आज के इस लेसन के अंदर हम लोग सीखेंगे कि एआई को प्रॉम्प्ट देकर हम लोग क्या क्या कुछ कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे इजी बना सकते हैं। आपको पता है विदाउट कोडिंग के साथ एआई आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करें और घर बैठे पैसे कमाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमें ये सारे के सारे ऑप्शंस देती है। विदाउट हम शॉपिफाई, विदाउट वर्डप्रेस में कब्ज के बगैर हम अपना सारा का सारा काम एआई की मदद से कर सकते हैं। आपको पता है 93% कंपनीज आज के दौर में अपने हर प्रोजेक्ट के अंदर एआई का यूज़ कर रही हैं। तो चलें इस वीडियो के अंदर देखते हैं कैसे हम एआई की मदद से अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप के अंदर हम सबसे पहले अपना एआई कोड एडिटर डाउनलोड करेंगे जिसमें हमें वेबसाइट बना के देनी है। अपने क्रोम ब्राउज़र पे आए, यहाँ पे लिखें कर्सर एआई। ठीक है, सिंपल कर्सर एआई लिखना आप लोगों ने। सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट है इसके नीचे बटन लगा हो डाउनलोड का, डाउनलोड पे टिक करना आप लोगों ने। आपका जो सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, मैकओएस है, विंडो, उसके वर्जन के हिसाब से आपने डाउनलोड कर लेना। मेरे पास विंडो, तो विंडो पर टिक करूँगा तो मेरा डाउनलोड होने लग जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपके पास ऐसा आइकन आएगा जहाँ मैंने टिक किया हुआ है। ये सारे मेरे पास प्रोग्राम्स पड़े हैं, जितने भी प्रोग्राम्स मेरे पास पड़े हैं सारे मेरे पास क्रैक वर्जन में है। आपको प्रीमियम खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलें, ये मेरे पास कर्सर का सेटअप पड़ा है, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। डबल टैप करता हूँ। डबल टैप करने के बाद ये मुझे सेटअप का अलाउ करने का पूछ रहा है, मैं इसको येस कर देता हूँ। आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी कुछ ऐसी। ठीक है, इसके ऊपर आपने आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर टिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। ये जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन है ना इसकी कर्सर की, आपने यही रहने देनी है, इसकी लोकेशन को चेंज नहीं करना। बिकॉज जब हमने इसका प्रीमियम वर्जन को क्रैक करना है ना, फ्री में यूज़ करना है, तो जो मेरे पास सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है ना वो बाय डिफॉल्ट इस लोकेशन को ट्रेस करता है। ठीक है, तो फिर हमें इसी लोकेशन पे इसको इंस्टॉल करना चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये कर्सर का कर्सर रहने देता हूँ, नेक्स्ट पे टिक करता हूँ। ये सारे चेक बॉक्सेस को आपने टिक कर देना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट करता हूँ और इंस्टॉल करता हूँ। जैसे इतना सा काम है, हमारा कर्सर इंस्टॉल होने लग गया है। चले मैं जल्दी जल्दी स्किप कर देता हूँ इस पॉइंट को, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो ये देखे जी, आपका कर्सर इंस्टॉल हो गया मुकम्मल आपके लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर। इसको फिनिश कर देते हैं। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, नीचे आता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ। चलें, ये कर्सर हमारा लॉन्च हो गया है। ठीक है, फिनिश करने के बाद ऐसा आपके पास एक ओपन होगा कर्सर का सेटअप। सबसे पहले विंडो आपको कुछ ऐसी नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहेगा फ्री प्लान और अपग्रेड। कुछ ही नहीं करना आपने यहाँ से। ठीक है, सिंपल आपने कंट्रोल और एन का बटन प्रेस कर देना है, नहीं तो यहाँ पे फाइल पे आ गए ना। ठीक है, ये न्यू टेक्स्ट फाइल पे टिक कर देना है। ठीक है, सिंपल। ये हम यहाँ आ गए। ये हमारा जी कर्सर ए का कोड एडिटर हमारा जो है वो डाउनलोड हो गया है, इंस्टॉल भी हो चुका है और हम उस पर अपनी पहली फाइल भी क्रिएट करेंगे। फाइल हमने खुद क्रिएट नहीं करनी, सारा का सारा काम प्रॉम्प्ट दे के करवाना है। सारा का सारी वेबसाइट हमने जो तैयार करवानी है, हमने मुकम्मल जो वेबसाइट हमारी तैयार करवानी है वो सारी एआई के थ्रू करवानी है। तो हमने कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ सेटिंग वाले बटन पे आए, सबसे ऊपर राइट साइड पे सेटिंग का बटन होगा। यहाँ पे आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे मेरा अकाउंट लगा हुआ है, ये देखें मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ना साइन इन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो साइन इन करके आप अपना साइन इन पे टिक करेंगे तो विंडो खुल जाएगी क्रोम की। वहाँ पे आप कर्सर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद नीचे ऑप्शन होगा यस आई एम इन का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये वाला एक पेज खुलेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, डाउन होना, इसको बंद करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब ये ऐसा हो जाए आपने इसको कर देना है बंद, क्लोज कर देना है, सिंपल। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें के अंदर हमने अपनी वेबसाइट बनानी है। सबसे पहले डेस्कटॉप पे आता हूँ, यहाँ पे मैं ये वाला जो है न्यू वाला इस पे जाता हूँ। यहाँ पे फोल्डर पे टिक करता हूँ। फोल्डर का नाम होगा प्रॉम्प्ट वेबसाइट्स। ठीक है, मैंने ये नाम रख लिया जी। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जब मैंने ये देखो फोल्डर अभी एम्प्टी है, इस पर राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद कर्सर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, हमने जो चेकबॉक्स क्लिक किए थे वो ये सारे यही काम करने वाले थे। इसको टिक करेंगे, ये फोल्डर हमारा कर्सर एआई में खुल जाएगा।
तो ये देखें जी, ये हमारे पास कर्सर एक खुल गया। अब ये सारे फीचर्स हमें नज़र आने लग गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट देंगे, यहाँ पे हमारा कोड ये बना के देगा, और ये हमारे फोल्डर्स देखें अभी कुछ भी नहीं है इस वेबसाइट के अंदर, खाली है। तो कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। अब हमारा यहाँ तक काम मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं चैट जीपीटी पे। आप लोगों ने अपने क्रोम पे आना है, यहाँ पे चैट जीपीटी के पास जाना है आपने, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट लेने हैं उससे। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट रखा, मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। बाकी ये chatgpt.com पे आपने जाना है अपने, अगर लैपटॉप पे हैं तो chatgpt.com, अगर आप मोबाइल है तो प्ले स्टोर से बाई डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन ही डाउनलोड कर लें तो वो बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे आगे सबसे पहले हमने अपना एक प्रॉम्प्ट लिखना है हमारी वेबसाइट का। वेबसाइट काफ़ी तरह की होती हैं, जैसा कि आप बना रहे हैं ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट जिसमें प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, आपको शॉपिफाई पे जाना पड़ता है, वर्डप्रेस पे जाना पड़ता है, और कोडिंग से वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, शॉपिफाई की जो मंथली पे है वो भी नहीं देनी पड़ेगी, वर्डप्रेस पे आपको खपत नहीं करनी पड़ेगी 4-4, 5-5, 6-6 घंटे। जस्ट विद इन हाफ एन आवर्स के अंदर अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो जिस तरह की मर्जी। चैट जीपीटी से हमने प्रॉम्प्ट बनवाना है, ठीक है। इसे हमने कहना है मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख कर दो। किसके लिए? आपने इस इक्वल टू का साइन पाना है, यहाँ पे डबल कोलन का जो साइन है वो डालना है, ठीक है। क्योंकि चैट जीपीटी के पीछे कंप्यूटर लैंग्वेज चल रही होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये सारा काम करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं करके दो फॉर कर्सर AI, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आपने ऐसा करना है। फिर नीचे वाली लाइन पे आना है, मैं चाहता मेरी वेबसाइट के अंदर 2 पेजेस हों, एक पेज का नाम होम और दूसरे का नाम प्रोडक्ट्स हो, ठीक है। ये मैंने अपनी वेबसाइट को डिफाइन कर रहा हूँ। ये वेबसाइट मैं प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिपिंग के लिए बना रहा हूँ। इसमें प्रोडक्ट्स वाले पेज के अंदर एटलीस्ट 10 इमेजेस लगानी हैं विद रैंडम। अभी के लिए रैंडम लगा देते हैं, अभी के लिए रैंडम प्राइसेस लगा देते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। रैंडम प्राइसेस एंड रैंडम बेस्ट रेटिंग अंडर 4.5 to 5, ठीक है, स्टार, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया, 2 पेजेस रेडी करो, एक होम पेज एक प्रोडक्ट्स पेज। फिर मैंने कहा जो प्रोडक्ट्स वाला पेज है वो उसमें मैं प्रोडक्ट सेल करूंगा ड्रॉप शिपिंग वाले। उसमें 10 प्रोडक्ट होंगे, हर प्रोडक्ट का एक रैंडम प्राइस डाल दो और रैंडम उसके जो है रेटिंग डाल दो स्टार्स में, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट्स का पेज डिफाइन हो गया। होम पेज पर जस्ट मेरे बारे में अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लिख दो जो ये बताए कि ये वेबसाइट मेरी ड्रॉप शिपिंग के लिए बनाई गई है, ठीक है। सिंपल, ये होम का भी बता दिया मैंने, प्रोडक्ट्स वाले पेज का भी बता दिया, ठीक है। 2 काम हो गए। अब तीसरा जो मेन काम है जो आपने हमेशा करना है, पहले आप लोगों ने करना है मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख के दो फॉर कर्सर AI। ये आपने लाइन याद रखनी है। नीचे आपने अपना मुकम्मल जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, एप्लीकेशन बना रहे हो, चैट जीपीटी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो आप लोग, जैसे व्हाट्सएप जैसा आप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, अपनी चैटिंग ऐप बना रहे हो, वो भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम बनाएंगे। वो भी आप डिटेल में लिखना है, मुझे ये चाहिए, ये मुझे चीज़ बनानी है, ठीक है। अब उसमें मैंने कहना है ये वेबसाइट, आपने ये याद रखना है, ये वाली लाइंस हर एक में लाजमी लिखनी है। ये वेबसाइट फुल रिस्पॉन्सिव हो। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि जब कोई आप वेबसाइट आपकी मोबाइल पे खोले तो मोबाइल के हिसाब से वेबसाइट एडजस्ट हो जाए, अगर कोई लैपटॉप पे खोले तो लैपटॉप के हिसाब से, अगर कोई टैबलेट पे खोले तो टैबलेट के हिसाब से। आपका कंटेंट बॉर्डर्स के बाहर ना जाए, मोबाइल के बाहर ना जाए, कोई पढ़ ना पाए, ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। ये आपने लाजमी लाइन लिखनी है। उसके बाद हमने लिखना है बाय यूजिंग, और ये भी हमेशा आपने लाजमी लिखनी है। 3 लाइनें आप याद रखो। पहली लाइन में सबसे ऊपर मैंने लिखी है मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख कर दो, ठीक है, ये वाली लाइन। दूसरी लाइन में आपने अपना मुकम्मल डेटा के बारे में लिखना है। तीसरी में लिखना है ये वेबसाइट फुल रिस्पॉन्सिव हो, और फोर्थ में लिखना है बाय यूजिंग। ये सेम टू सेम आपने कॉपी पेस्ट करना है मेरे वाला डेटा, HTML, CSS,
जावा स्क्रिप्ट कोमा बूटस्ट्रैप एंड यूजिंग, बस बूटस्ट्रैप तक रहने दो, बूटस्ट्रैप, मुझे ये वेबसाइट बना कर दो, प्लीज राइट अ प्रॉम्प्ट विद डिटेल्स इन 3 स्टेप्स। याद रखना आपने हमेशा जब भी प्रॉम्प्ट लेना है उसको 3 से 4 स्टेप्स में लेना है, क्योंकि जो कर्सर रहेगा ना वो जब सारा का सारा प्रॉम्प्ट दे देंगे ना उसको बड़ा वाला, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो एआई के साथ एआई को हैंडल करने का भी तरीका आपके पास होना चाहिए। एआई से काम लेना कैसे है वो बहादुरी होती है बंदे की, ठीक है। आप लोगों ने प्रॉम्प्ट लिखा, प्रॉम्प्ट दिया, उसको 3 स्टेप्स में चैट जीपीटी से लेना है, ठीक है। मैं इंटर करता हूँ, ठीक है। अब ये मुझे ये देखें लिख के दे रहा है सारा कुछ। इसने बताया स्टेप 1 पे आप प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, सारा कुछ लिखेंगे। स्टेप 2 पे आप क्या करेंगे, होम पेज रिक्वायरमेंट्स डालेंगे। स्टेप 3 पे आप होम पेज की रिक्वायरमेंट्स, फिर प्रोडक्ट्स पेज की रिक्वायरमेंट्स डालेंगे। जस्ट इतना आपने क्या करना है, अब सिंपल पहले वाले को कॉपी करना है, ठीक है। इसको मैं मुकम्मल कॉपी करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसको पता हो, कर्सर को पता हो ये स्टेप 1 है मेरा। कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल और सी का बटन दबाएंगे ना कॉपी हो जाता है। हम अपने कर्सर यहीं पे आते हैं, कुछ भी नहीं करते हम, इसको सबसे पहले जो पहला स्टेप देना ना उससे पहले आप ये लिखो, इन दिस फोल्डर यू क्रिएट दीज वर्क डिटेल्स इन बिलो, डिटेल्स बिलो। जैसे इतना लिख दो यार, सिंपल ही कुछ भी। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको इंटर करता हूँ, ठीक है। ये देखें ये 3 डॉट्स घूम रहे हैं, ये प्लानिंग नेक्स्ट मूव्स कर रहा है, इसको अब काम कर रहा है। ये देखें बता रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, कोई कोडिंग नहीं करनी। अगर कोडिंग नहीं आती, कोडिंग का ए भी नहीं ना पता, कोई मसला नहीं है, आपका भाई है ना, सारा काम इसने खुद करना है। ये देखें सारा कुछ खुद कर रहा है, कितना फास्ट कर रहा है। ये index.html को क्रिएट कर रहा है। ये जो HTML है ये स्ट्रक्चर के लिए लैंग्वेज होती है, ये यूज होती है। अच्छा तो अब इसको तैयार करने देते हैं। ये देखिए मैंने उस पर टिक किया ना जाके, ऐसे वो ये वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये मैंने जो की पाल का ऑप्शन ना आ रहा है इस पर टिक कर देना है, क्योंकि जो कुछ भी इसने लिखा है ना, ये देखें index.html टिक किया, फिर यहाँ पे जब आएंगे ना तो ये की पाल का कह रहा है। मैंने कहा ना हाँ सारा कुछ ले लो जो इसने कोड लिखा है वो वाला। अब ये products.html भी इसने क्रिएट कर दिया, टिक का ऑप्शन आ गया, आपने इस पर भी टिक करना है। ऐसे करके जब टिक करेंगे ना तो आपको ये देखें products.html वाला पेज इसने क्रिएट किया, उसको भी आपने कीप ऑल कर देना है, ठीक है। हो गया। अब इसने CSS की ये देखो नई तीसरी फाइल क्रिएट की, टिक हुआ है, इस पर टिक करना है। टिक करेंगे तो ये देखें तीसरी फाइल बन गई है, उसको भी आपने कीप ऑल कर देना है। जस्ट इतना काम करना है आप लोगों ने, ठीक है। अभी ये पहला स्टेप था। अब ये एक और फाइल रेडी कर रहा है जिसका नाम main.js है। ये सारी कंप्यूटर की वेबसाइट डेवलपमेंट की कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। HTML होता है स्ट्रक्चर के लिए, CSS वाली जो फाइल है जिसके आगे .css लिखा हुआ है स्टाइलिंग के लिए होता है, किसी भी पेज की स्टाइलिंग करते हैं। और .js जो होता है ये जावास्क्रिप्ट होती है, इसका मतलब होता है किसी भी काम की फंक्शनैलिटी, ठीक है। फंक्शन उसमें परफॉर्म किया गया होना चाहिए। आप यहाँ पे देखें रिव्यू नेक्स्ट फाइल पर टिक करेंगे ना तो ये अगली फाइल आपको ये दिखाएगा main.js, इसको भी आप कीप ऑल कर दें। ये जैसा आपने इसने स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया आपका। इसको देखने के लिए पता क्या करना है आप लोगों ने, इसको डाउन करना, मिनिमाइज कर देना, इसको भी मिनिमाइज कर देना, सिंपल। ये वही वेबसाइट है, वही फोल्डर है जिसमें हमने अपना वो खोला था कर्सर AI, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। यहाँ पे आके ना पहले फाइल पे टिक करें, यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन रख दें, क्योंकि सब कुछ सेव होता रहे ऑटोमेटिकली, हमें एक एक चीज़ को सेव ना करना पड़े। कंट्रोल यहाँ पे देखें ये वेबसाइट है, इसमें हमारे पास कितनी फाइल्स पड़ी हैं, CSS जावास्क्रिप्ट इंडेक्स 5 पड़ी हैं। अब यहाँ पे CSS वाली फाइल जो है उसको भी मैं ओपन करता हूँ, ये देखें ये भी
ये भी हमें सेव करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेन डॉट जेएसपी सेव हो गई, ये भी। अब इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, बड़ा करता हूँ। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो CSS और JS है ना, ये यहाँ पे पड़ी हुई है 2 फाइल्स, ठीक है। इसने बड़े तरीके से साफ सफाई से सारा काम किया है। अब जो भी वेबसाइट आपने क्रिएट किया है ना, उसका जो index.html है ना, वो मेन पेज होता है। जो भी ये फाइल index.html सेव करे, वो उसकी मेन फाइल होती है। आपने इसको डबल टैप करके ओपन करना है। ये देखें जी, ओपन हो गया। ये देखें जी, हमारी वेबसाइट क्रिएट करके दे दी है इसने। ड्रॉपएक्स नाम दिया है, लोगो भी लगा दिया है, शॉप नाउ का बटन भी दबा दिया है, प्रोडक्ट्स का इसने पेज, होम पेज, सिंपल। ये देख कितना प्यारा काम किया है। क्या आपको किसी किस्म की पेमेंट करने की जरूरत पड़ी? क्या आपको किसी किस्म का भी कोई परेशानी बनी किसी काम करने के लिए? सिर्फ प्रॉम्प्ट लिया, प्रॉम्प्ट दिया। आगे आने वाला वक्त भी प्रॉम्प्टिंग इंजीनियरिंग का है। आपको पता है नौकरियां पता है किस चीज़ की होंगी? वेबसाइट डेवलपर की नहीं होंगी, डिजिटल मार्केटर की नहीं होंगी। सारा का सारा काम एआई ही करेंगे। एआई से काम करवाना कैसे है? वो प्रॉम्प्ट देना, प्रॉम्प्ट को लिखना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के क्लासेस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन डिग्रियां होंगी, सारा कुछ होगा, ठीक है। अब ये देखें, इसने एक पेज रेडी किया। अब मैं दूसरा पेज ओपन करता हूँ। ये देखें, ये दूसरा पेज रेडी कर दिया। यहाँ पे इसने पूछा सर्च प्रोडक्ट कैटेगरीज, ये देखें 4 कैटेगरीज दे दी है इसने। ये फीचर दे दिए हाई लो प्राइस, खुद ही कुछ भी नहीं किया इसने, ठीक है। ये शो वाला बटन अभी एक्टिव नहीं है क्योंकि मैंने इसको कोई शो वाले बटन की फर्दर डिटेल्स नहीं दी थी। चलें सिंपल, अब अपने दूसरे प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। ये इसने दूसरा प्रॉम्प्ट हमने रेडी किया, स्टेप 2। इसको हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C के साथ कॉपी करना है। इधर आना है कर्सर में, ये जो है इसका राइट कंटेंट, इस पर आपने Ctrl+V कर देना और कुछ भी नहीं लिखना। अब सिंपल कॉपी पेस्ट वाला काम है, एंटर कर देना है। अब इसने नेक्स्ट स्टेप खुद करने लग जाना है सारा का सारा। ये प्लानिंग नेक्स्ट मूव्स कर रहा है, देख रहे हैं आप साथ साथ। बड़ा मजा आएगा। आप लोग ना अगली वीडियो के अंदर ना हम व्हाट्सएप जैसा बिल्कुल व्हाट्सएप बनाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुझे सब्सक्राइब कर लें, मज़े मज़े की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा और सारे के सारे आपको क्रैक वर्जन भी दूंगा। ये देखें, इसने सारा कुछ काम कर दिया। आप इसको कीप ऑल करें। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, प्रोडक्ट 3 पे। ये वाला स्टेप 3, प्रॉम्प्ट 3, ठीक है। इसको मैं Ctrl+C करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट वाला काम ही करना है सारा। क्या ये कोड समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है? ये सीखने में जाए ना आपको 6 महीने साल आपका वेस्ट है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एआई आ गया, एआई का दौर है। आगे आने वाला वक्त सारा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है। किसी किस्म की आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे वर्क आसान हो गए हैं। आपको पता है 93%, ये 2025 का लास्ट चल रहा है, लास्ट मंथ है ये तकरीबन। ये तो 93% जो कंपनीज है ना, वो एआई की मदद से काम कर रही है सारा। अब ये देखें, कीप ऑल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं कीप ऑल पे टिक कर दूंगा। जस्ट इतना करते रहो, रिव्यू नेक्स्ट फाइल भी ना करो, कोई मसला नहीं है। अगर ये भी नहीं ना करना, तो जब सारा का सारा ये प्रॉम्प्ट वर्क कर देगा ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा कीप ऑल का, ठीक है, वो आपने टिक कर देना है। ये देखें, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कीप ऑल। मैंने रिव्यू नेक्स्ट फाइल पे नहीं गया, मैंने यहाँ से सारा कुछ कर लेना है। यहाँ पे कीप ऑल पे टिक करता हूँ, सारा कुछ हो गया। और मैंने यहाँ से फाइल में जाके ऑटो सेव का बटन ऑन किया था ना, सब कुछ ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है, ये देखें, ठीक है। अब मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये ड्रॉपएक्स हमारी जो वेबसाइट क्रिएट हो रही थी, इस पर आता हूँ। इसको जब भी आपने कोड में चेंजिंग करनी है ना, वेबसाइट को आके रिफ्रेश लाजमी करना है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें रिफ्रेश किया, ये इसके अंदर और चेंजेस आ गए, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स वाला पेज खोलता हूँ, ये देखें इसने हमारे सारी की सारी वैल्यूज लग गई हैं। अब क्या हमारे यहाँ प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रहे, पहले इसको देख लेते हैं। ये फुल रिस्पॉन्सिव है। और रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए ना, आप किसी भी पेज पे जगह पे जाके राइट क्लिक करेंगे ना, ये इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आपने टिक करना है। जब आप टिक कर देंगे ना, तो ये देखें, ये मोबाइल बेस खुल गई है आपकी वेबसाइट। मोबाइल पे देखें कैसी नज़र आ रही है। ये वाला सारा कुछ छोड़ दें डेटा, आप ये वाला देखें, ये वाला, ठीक है। यहाँ से मोबाइल देखें, सारे मोबाइल के नाम लिखे हुए हैं। चले मैं करता हूँ जी 12 Pro Max पे। 12 Pro Max पे ऐसी स्क्रीन नज़र आएगी। अगर ये देखो, आवर प्रोडक्ट्स ऑल कैटेगरीज, यहाँ सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैं ये देखो, ये प्रोडक्ट्स वाला बटन है, यहाँ पे होम पे जाता हूँ, तो ये देखें हम होम पे जा रहे हैं। ये देखा, हम होम पे आ गए, ठीक है। हाँ, मज़ा आ रहा है आप लोगों को, सारा कुछ आ गया। ये भी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट वेबसाइट है, इसमें कोई रंग रंगुनी भरे हुए कुछ भी नहीं किया हुआ, हमने खुद सारा कुछ करना है। ये देखें, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट पता क्या करते हैं, जिसको मैं बंद करता हूँ, ये आ गया।
तो हमने अपने तीनों के तीनों प्रॉम्प्ट दिए और पूरी की पूरी वेबसाइट हमने क्रिएट करवा ली। इसमें क्या चीज़ की कमी है, एक तो कलरिंग की कमी है, ऊपर से कुछ इफेक्ट्स हैं जैसे आजकल की लेटेस्ट वेबसाइट्स के ऊपर लगे होते हैं, और साथ ही साथ ये जो इमेजेस हैं ये नहीं लगी हुई हमारे, ठीक है। प्रोडक्ट्स वाले पेज पे भी इमेजेस नहीं लगी हुई, हमने वो अब एक्टिव करनी है। क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको इमेजेस देनी है। इमेजेस देने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने फोल्डर में आएंगे, ये देखिए जी, ये मेरा फोल्डर है, इसके ऊपर इमेजेस कोई नहीं पड़ी। सबसे पहले इस पे न्यू पे टिक करते हैं, एसेट्स में जाते हैं जहाँ पे इसने सारे फोल्डर रखे हैं, यहाँ पे न्यू पे टिक करते हैं। न्यू पे टिक करने के बाद एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखते हैं इमेजेस, ठीक है जी। इमेजेस अब ले लेते हैं, कौन कौन सी इमेजेस लें जी। मेरे पास इमेजेस डाउनलोड पड़ी हैं, मैं डी पे जाता हूँ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स की इमेजेस हैं सारी। मैं इसको Ctrl+A कॉपी कर लेता हूँ और वापस आता हूँ इमेजेस वाले फोल्डर में। ये देखो ऊपर लिखा ना इमेजेस वाला फोल्डर, इस पर Ctrl+V करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। 6 इमेजेस और लेनी है मैंने। डी पे गया, अब मैं आता हूँ जी फैशन में। फैशन की ये 4 इमेजेस मैंने Ctrl+C की कॉपी की। ये मैंने इसलिए रखी हुई ताकि ना मैंने एक ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट क्रिएट की थी USA बेस, जिसमें अमेजोन के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ये देखो जी, ये भी लगी, 8 इमेजेस लग गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बस 8 इमेजेस बहुत है ना। मैं ऐसे कहता हूँ इमेजेस वाला फोल्डर है, उसके अंदर ना ये मैं सारा का सारा, पता क्या करना है, उसको बताने का तरीका कार क्या है। ये आपका लोकेशन है पूरे लैपटॉप की, पूरे के पूरे कोड की। आपने क्या करना है, इस पे आना है, टिक करना है, Ctrl+C कर लेना इसको। कॉपी पेस्ट काम है, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट। अपने कर्सर में आना, उसे कहना है प्रोडक्ट्स वाले पेज में इमेजेस लगा दो, इमेजेस की लोकेशन, ऐसे कोलन डालनी है, इंटर करना है, यहाँ पे वो लोकेशन डाल देनी है, ठीक है। इन में जो इमेजेस पड़ी, इमेजेस पड़ी हैं वो डिटेक्ट करो और लगा दो प्रोडक्ट्स वाले पेज में यूजिंग रैंडम कैटेगरीज, ठीक है, और यूजिंग कोडिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप, ठीक है। कोई 5वीं लैंग्वेज ये यूज़ ना करे, इसलिए हर बार ये लिखना पड़ता है कि तुम ये वाली लैंग्वेज यूज़ करके इसको लिखो, क्योंकि ये मास्टरमाइंड है, इसने हर तरह की लैंग्वेज से लिख के दे देना है आपको, फिर मसले बनेंगे, आप लोगों ने ये भी साथ में लिखना है, ठीक है। और कोई लैंग्वेज यूज़ ना करना, ठीक है। इंटर करता हूँ, सिंपल। ये देखें, ये प्लानिंग नेक्स्ट मूव्स कर रहा है। अच्छा गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। नेक्स्ट मैं आपके पास ऐसे मजे के लेक्चर्स लेकर आऊँगा जिसमें हम व्हाट्सएप बनाना सीखेंगे मुकम्मल, अपनी ओन व्हाट्सएप, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ बातें भी कर सकते हो, वो लाइव भी चलेगी। और इसी के साथ साथ आप लोगों को काम करना है, सबसे पहले आप लोगों ने HTML का जो कोर्स है ना वो कर लेना, 1 घंटे का है, आपको वो आना चाहिए। फिर ये सारे के सारे काम आपको सारे समझ आ जाएंगे। उसमें मैंने वो चीज़ें सिखाई गई हैं जो काम आने वाली हैं, ठीक है। आप लोगों ने वो सारी के सारी यूज़ कर लेनी है, देख लेनी है वीडियो क्या है, उसमें सारे के सारे काम कैसे कर रहा हूँ मैं। फिर आपको ये सारा का सारा ये कोडिंग का मेन कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आपको कोडिंग करनी नहीं पड़ेगी, कोडिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिर आपको कुछ चेंजेस होंगी जो आपको खुद करनी है, वो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम एक ChatGPT के मॉडल्स कैसे रेडी करते हैं, डाटा साइंस का मुकम्मल कोर्स लेके आऊँगा। मेरा भी 4 साल का एक्सपीरियंस है डाटा साइंस का, वेबसाइट डेवलपमेंट का मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है। यार एक बात याद रखो, कोडिंग मैंने इतनी सीखी है, इतनी इंप्लीमेंट किया, अब कोडिंग किसी काम नहीं मेरी आ रही, ठीक है। सारा का सारा काम AI कर रहे हैं। और हमें जो सॉफ्टवेयर हाउस वाले ना वो भी यही कहते हैं, आपको AI के बारे में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सारी आती है, तो आगे आने वाला वक्त भी AI का ही है, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा। अच्छा चले जी, ये इसने इमेजेस लगा दी आई थिंक। ये मैं की पाल पे टिक करता हूँ, पहले देखता हूँ इसने क्या कहा है। ये क्या है, इसने क्या कहता है, आई बुलेट द प्रोडक्ट लिस्ट फ्रॉम दीज फाइल्स, ईच आइटम गेट, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। क्रोम पे आते हैं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, पेज को रिफ्रेश करने के बाद देखिए इसने होम पेज पे कोई चेंजेस नहीं की, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट्स वाले पेज पे आते हैं, ये देखिए इमेजेस आ गई हमारी। अभी आप लोग देख रहे हो ये इमेजेस, ये देखो कीमत भी लगी हुई है, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी बना हुआ है, सारा कुछ ये इमेजेस लगी। आप लोग देख रहे हो ये इमेजेस ना पूरी फिट नहीं हुई, ये आधी कट रही है ना। ये नीचे से वाले लफ्ज़ नहीं नजर आ रहे, ये भी नजर नहीं आ रहे। आपने इसे कहना है
डक्स वाले पेज के अंदर जो मेरी इमेजेस हैं वो पूरी नज़र नहीं आ रही, उनका ऊपर से और राइट से और लेफ्ट से और बॉटम से कंटेंट कट रहा है, कट सही लिखना है, कट CUT कट रहा है, तो प्लीज़ इसको सेट करो और रिस्पॉन्सिव बनाओ और थोड़ा 3D इफेक्ट क्रिएट करो इमेजेस के ऊपर जब होवर करें यूजिंग, मैंने क्या कहा था आपने हर वक्त लास्ट पे क्या लिखना, यूजिंग HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड जावा स्क्रिप्ट, नो अदर लैंग्वेज, नीचे में लिखना एंड नो यूज अदर लैंग्वेज, ठीक है, इंटर कर देना है आपने। इसने क्या करना है, इसने एक तो हमारी ये जो पिक्चर है ना, ये देखो ये पिक्चर कट रही है, ये पूरी की पूरी नजर आएगी। दूसरा इसने जो ये देखो मैं इसको होवर लेके जाता हूँ, कोई एक्शन नहीं कर रहा है, ये माउस लेके जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा दिखा रहा है, ये देखो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और मजीद जाना चाहिए। मैं कहता हूँ उसको 3D इफेक्ट लगाओ। अब ये देखते हैं क्या करता है। मजा आ रहा है ना आप लोगों को काम देखने का? क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना? क्या मेरी आपसे लड़ाई हो जानी है? मेरा नया चैनल है, मुझे फॉलो कर लो जल्दी जल्दी। ये चीज़ें आपको किसी ने नहीं सिखानी। हर कोडर, हर वेबसाइट डेवलपर, हर कंपनी यही चाहती है ये चीज़ें कोई सीखे ना। अगर आप लोग ये सीखोगे नहीं, डंगर के डंगर ही दोगे। आवाम को पीछे लगाई रखते हैं ये लोग। काम सीखो भाई, काम सीखो। गरीब नहीं रहना, हमेशा पैसा कमाना है। आप लोग ऐसा करो, फेसबुक पे ऐड चला दो कि हम लोग आपको वेबसाइट क्रिएट करके देंगे एटलीस्ट 10,000 में। 10,000 में विद होस्टिंग, विद हर चीज़ में आपको होस्टिंग खरीदना सिखा दूंगा, सारा कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। बड़ा मज़े का काम होने वाला आगे आगे। जिसने कर दिया, देखने अब इसने क्या किया। जैसे पीसी खुल गया नीचे से। अच्छा ये देखें, अभी ऐसा है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं इसने क्या किया है। यार इसने 3D इफेक्ट्स तो क्रिएट कर दिया, देखो थोड़ा थोड़ा, लेकिन इमेज पूरी एडजस्ट नहीं की। इमेज मेरी पूरी नज़र नहीं आ रही। मैं कहता हूँ इमेज मेरी पूरी नज़र है। सिंपल अब मैं कहता हूँ इमेज फुल नज़र नहीं आ रही, सेट इट फुल विड्थ width एंड हाइट। इमेज फुल नज़र नहीं आ रही, इसको भी सेट कर दो। अगर इसने सेट ना किया, मैंने इसकी ऐसी की तैसी कर देनी है यार। ये 3D इफेक्ट्स तो इसने लगा दिए इस पे, है ना। ये देखो हिल रही है ना थोड़ी थोड़ी। इसे इतने काफ़ी होते हैं, ज़्यादा हैवी बुरे लगते हैं वो। ये सेटिंग कर रहा है सारी इसकी। हमने कुछ भी नहीं करना, यहाँ से होने दो, जो करता है ये करता है। ये देखो कह रहा है मैंने ऑब्जेक्ट फिट कवर लगा दिया, की बॉल कर दो। मैंने कहा ओके जी, कॉल कर दो जी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी भी देखो मसला आ रहा है ना। पूरा ये नीचे वाली तो आ रही है। मैं कहता हूँ मैं ChatGPT के पास जाता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने कर्सर AI को इमेजेस दी थी, वो मेरी जो वेबसाइट है उस पर पूरी नज़र नहीं आ रही, तो मैं ऐसा क्या प्रॉम्प्ट दूं किसको, इसी को डाल के कर्सर AI को। ये आप सारा कुछ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कहाँ से कैसे हेल्प लेनी है, ठीक है। तो मैं ऐसा क्या प्रॉम्प्ट दूं कर्सर AI को जो मेरी इमेज फुल नज़र आए, ठीक है। ये वो जुगाड़ हैं जिनसे आप AI की मदद से पैसे कमा सकते हैं। मैं फेक चीज़ें नहीं बता रहा आपको, ये रियलिटी है भाई। आप लोग इम्प्लीमेंट करके तो देखो, कुछ चीज़ समझ नहीं ना आती, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं उसी वक्त आपका रिप्लाई कर दूंगा। यार मेरा नया चैनल है। ये देखे इसने करके दिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, इस पर आता हूँ। पहले से कहता हूँ नहीं यार ये वर्क नहीं कर रहा, मेरी वेबसाइट इमेजेस फुल नज़र नहीं आ रही और रिस्पॉन्सिव नहीं। फिर मैं से नीचे क्या करता हूँ,
यहाँ पे मैं कंट्रोल V करता हूँ, इंटर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, लाइन के नीचे आने का पता क्या तरीका का आ रहा है, शिफ्ट और इंटर प्रेस कर देना आप लोगों ने, शिफ्ट और इंटर, आप नीचे आ जाओगे। अगर इंटर प्रेस करोगे ना तो वो कोडिंग चली जाएगी। अगर आपने नीचे वाली लाइन पे ना शिफ्ट का बटन और इंटर का बटन प्रेस कर दो, ठीक है, सिंपल ये काम है। अच्छा, आप लोगों को मज़ा आ रहा है ना यहाँ तक? अगर नहीं ना मज़ा आ रहा है कमेंट में ये भी लिखना सर मज़ा नहीं आ रहा। अगर मज़ा आया तो बताना सर बड़ा मज़ा है, लेकिन आपने यहाँ से ये मिस्टेक किया है वो क्लियर कर दे। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर वो क्लियर करके आप लोगों को बताऊँगा। अगर आप लोगों ने कोई और मज़े के टॉपिक्स क्रिएट करना सीखने हैं, आपको नहीं समझ आ रही, मुझे बता दें सर इस टॉपिक के ऊपर आप ना एक वीडियो बना के भेजें, मैं वो टॉपिक बनाऊंगा, आप सेम टू सेम वही काम करना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं $10,000-12,000 निकाल लेता हूँ पर मंथ पर वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। मेरी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन मैं बता नहीं सकता, हमारा टीम वर्क होता है, हम 6-7 बंदे काम करते हैं। इसके बैकएंड के भी काम होते हैं जिसमें लोगों से लॉगिन लेना, ईमेल्स लेनी, फिर उनको ईमेल मार्केटिंग करना, डिजिटल मार्केटिंग करना, सारे के सारे काम हम लोग एआई की मदद से ही करते हैं। हमारा कुछ खुद हमारा कुछ नहीं है। हम लोगों की जो 10 साल की मेहनत ना, वो एआई हमारा ऐसे चिटकियों में काम कर रहा है सारा, हमें तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ये देखो जी, इसने सेट कर दी इमेजेस। यहाँ पे साइड पे हम कुछ और भी लगा सकते हैं, ठीक है। फुल इमेजेस आने लग गई हैं, ठीक है। इनको करता हूँ मैं सेंटर में, ठीक है, ताकि इमेजेस सेंटर में नजर आए। कंटेंट सेंटर करो विद इमेजेस सेंटर हो, हर जगह प्रोडक्ट्स वाले इमेजेस सेक्शन में। अगर आप लोग सीखना चाहते हो ना सर कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बेसिक्स हम भी आपकी तरह टाइपिंग स्पीड से करना चाहते हैं, हमारी भी 70-80% टाइपिंग पर मिनट होनी चाहिए, और हम ये सारा कुछ करें, आप लोग किसी यूट्यूबर के पास ना जाएं, आपको बत्ती क्या दिखाएगा, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देगा। वो कहते नहीं ट्रक की बत्ती पीछे लगा है मुंडा, ठीक है ना। परेशानी नहीं आपने कोई भी लेनी, मेरे होते हुए आपने सारा का सारा काम मजे से करना है। कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, अगर आप अभी वेले हो, घर में रहते हो या स्टूडेंट हो, कुछ नहीं करते, तो मुझे बता देना, मैं आपको वो काम बता दूंगा जो आप करोगे, पैसा कमाओगे, रियल काम होंगे सारे। ये चैनल मैंने बनाया इसलिए कि सच बताऊं, ठीक है। लोगों को 2 नंबरी नहीं करनी, लोगों के साथ 2 नंबरी करनी ही नहीं है मैंने। ये देखो जिसने ये कंटेंट सेंटर पे कर दिया, ठीक है। ये देखो इमेजेस भी अब 3D इफेक्ट्स दिखा रही हैं, सारा कुछ ओके हो गया ये हमारा। अब इसको मोबाइल पे चेक कर लेते हैं, इंस्पेक्ट पे टिक करके जो जो चेंजेस आपने करनी है ना, एक बार बैठ के करते रहा करो। ये देखो जी, ये हमारी मोबाइल स्क्रीन पे इसका व्यू, सही है ना। यहाँ पे मोबाइल देख सकते हैं सारे। ये आईपैड पे क्या दिखाएगा, ये आईपैड पे ऐसे दिखाएगा, प्यारा लग रहा है ना यार। अब इसको कोई भी खरीद सकता है, कैसे टैग करना है, ये सारा कुछ अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो, ठीक है। चलें अब चलते हैं हम लास्ट पे। हमने ये वेबसाइट क्रिएट की थ्रू जस्ट ओनली प्रॉम्प्ट्स। अब आप लोगों को पता चल गया कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें, ये सारा कुछ आपको प्रॉम्प्ट के जरिए तो आ जाएगा, लेकिन ये जो index.html है ना, सारा काम इसी का है। आपको ये वाला एक कोर्स है ना, ये मेरी जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें पढ़ा होगा, मेरे चैनल पे जाएं तो वहाँ पे आपको ये HTML आएगा विद AI। आप लोगों को वो सारा का सारा कोर्स ना 1 घंटे का कोर्स है, उसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं जो मैंने 10 साल में सीखी है ना, वो चीज़ें बताई हैं जो आगे आने वाले आगे काम में आएंगी। आप लोगों को ये बताया गया ये डॉक टाइप क्या होता है, फिर ये जो टाइटल है यहाँ पे ड्रॉपैक्स लिखा हो, यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मानव, ठीक है, मानव आर्यन मैंने लिख दिया। कंट्रोल S से सेव करता हूँ, वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। ये होम index.html ये देखो ऊपर आ रहा है, मानव आर्यन लिखा हुआ आ रहा है ना। ये जो टाइटल कैसे चेंज किया, इसको कैसे चेंज करना है, ये हेडिंग्स क्या आती हैं, पैराग्राफ्स क्या आते हैं, ये इमेजेस कैसे लगी यहाँ पे, ये सारा का सारा काम जो है ना मैंने वहाँ समझाया हुआ है आप लोगों को। बाकी सारा का सारा काम प्रॉम्प्ट के जरिए कर सकते हो। आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ और पैसे कमाओ। मज़े की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके।